नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को लगाने का इतना ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको बहुत ही आसानी से लगा ले जाओगे, जबकि इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने में आप काफ़ी परेशानी महसूस करते होंगे, ऐसा मुझको पता है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करना शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बताएंगे और समझाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर कहा है 15 अंडे बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुल कहा गया है 15 अंडे बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब इसमें लाभ हो रहा है, तो आप सीधा इसको लिख लीजिए लाभ बराबर। लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब आप ज़्यादा में बेचते हो और खरीद कर लाए हो कम में और ज़्यादा में बेचते हो मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या रहेगा? कम रहेगा। आप ज़्यादा में बेचोगे, खरीद कर लाए हो किस में? कम में, यानी क्रय मूल्य कम है। जब कम है क्रय मूल्य तो इसको घटाना पड़ेगा, यानी लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होगा। ठीक। अब देखिए, यहीं से हमको सारा का सारा प्रोसेस अपनाना है। लेन देन कितने का हो रहा है, यानी क्रय विक्रय कितने का हुआ है? तो 15 अंडा बेचा जा रहा है, इसका मतलब 15 अंडा खरीदा भी गया होगा। तो यहाँ पर बेचा जा रहा है यानी विक्रय संख्या कितना है? 15। ठीक, ये हो गया 15 क्या? विक्रय। इसको भी विक्रय लिखेंगे। इसका मतलब क्रय भी किया गया था कितना? 15 क्रय किया गया था, है ना। 15 क्रय किया गया था और यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 15 अंडा बेचने की बात किया है ना। तो इसका मतलब हमने 15 खरीदा होगा तभी तो 15 बेचेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैंने 10 खरीदा और 15 बेच रहा हूँ, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर 15 अंडा बेच रहा है, इसका मतलब विक्रय संख्या कितना है? 15 है। इसका मतलब क्रय संख्या भी क्या था? 15 था। और पूरे सौदे में हुआ है क्या? 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो 3 अंडे का लाभ हुआ, लेकिन ये किस पर बेस्ड है? क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर 3 क्रय रखा जाएगा। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, इसलिए 3 क्रय संख्या ये रखेंगे बराबर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये -15 क्रय इधर जाएगा तो +15 क्रय हो जाएगा। तो ये -15 इधर जाएगा, +15 हो जाएगा, तो 3 और 15 कितना हो जाएगा? 18 क्रय बराबर क्या हो जाएगा? 15 विक्रय। होगा ना? हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रय और विक्रय का अनुपात निकाल लीजिए। जब भी आपको इस फॉर्म में दिखे, मैंने कई बार बताया है, 2a बराबर आपको 3b दिखता है, इसका मतलब a का मान इधर है, b का मान इधर है। वही चीज़ यहाँ पर है। क्रय यहाँ पर है तो इसका मान इधर है 15, यानी क्रय कितना है? क्रय संख्या कितना है? 15 है। और विक्रय का मान किधर रहेगा? इस पार रहेगा, यानी विक्रय संख्या कितना है? विक्रय कितना है? तो विक्रय हो जाएगा आपका 18। यानी हमने कोई सामान 15 में खरीद करके 18 में बेच दी, तो यहाँ पर कितने का कितने का देखो लाभ हो रहा है? 15 का खरीद करके 18 में बेचा तो हमको 3 का लाभ हुआ। लाभ किस पर होता है? क्रय पर। तो बटे में क्या करेंगे? क्रय यहाँ पर गुणे 100 कर देंगे। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। चलिए साथियों, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। उसे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई? यानी हानि हुई है तो जाहिर सी बात है दोस्त, हानि कब होगी? जब आपने ज़्यादा रुपए में खरीदा है और बेच दिया कम में।
ज़्यादा रुपए में खरीद करके बेच दिया कम में, यानी ज़्यादा में खरीदा है तो क्रय आपका ज़्यादा रहेगा और विक्रय आपका कम रहेगा, है ना। विक्रय आपका कम रहेगा तो क्रय ज़्यादा रहेगा, विक्रय कम रहेगा, दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। तो हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय। अब देखिए जो क्रय विक्रय हुआ है वो कितने का हुआ है, 65 नींबू का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 65 क्रय, है ना। और यहाँ पर 65 विक्रय भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना क्रय करेगा उतना ही बेचेगा, या जितना बेच रहा है उतना ही क्रय किया रहा होगा, है ना। ये इतना हो गया। अब हानि की जगह पर हमको लिखना है 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो 13 तो लिखना ही, लेकिन ये किस पर बेस्ड है, विक्रय मूल्य पर। अर्थात यहाँ पर हम 13, हानि की जगह पर 13 रखेंगे और इसके साथ क्या रखेंगे, विक्रय रखेंगे, है ना। अब देखिए यही विक्रय तुम्हारा इधर आएगा, ये विक्रय इधर आएगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, है ना। माइनस विक्रय है, माइनस क्या है, विक्रय है, तो इधर आएगा प्लस विक्रय हो जाएगा और ये 65 इधर आकर जुड़ जाएगा तो 65 और 13 कितना हो जाएगा, 78 विक्रय। 78 विक्रय बराबर 65 क्रय, कितना, 65 क्रय। ठीक, अब विक्रय वाला यहाँ है और क्रय वाला यहाँ है, इनको और छोटा कर सकते हैं। 13 पच्चे 65 और 13 छक 78, यानी बेच रहा है 5 रुपए में और खरीद कर लाया था, यानी क्रय किया था कितने में, 6 में, है ना। तो इसका मतलब ये क्रय है कितना, 6, विक्रय है कितना, विक्रय है कितने में, विक्रय कितने में है, 5 में। 6 रुपए में खरीद करके 5 रुपए में बेचेगा तो घाटा होगा ही होगा। कितने का घाटा होगा, 1 का। किस पर घाटा होता है, क्रय पर, यानी बटे 6 गुणे 100 हो जाएगा और डिवाइड करोगे 16 सही 2/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही लगाओ, बहुत ही आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पर कहा है एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता, इसका क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों क्रय मूल्य हमेशा कितने पर होता है, 100% पर होता है। आपको 100% वाला मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर है क्या ना, टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। इसे 10% लाभ पर बेचा जाता, भैया पहले 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा था, अब कह रहा 10% लाभ पर बेचा जाता, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5% की बढ़ोतरी हो जा रही है। यहाँ पर 5% की ये लाभ में 5% की वृद्धि कर रहा है और 5% की अगर ये वृद्धि कर देगा ना तो उसको 1000 रुपया ज्यादा मिलेगा, यानी ये 5% बढ़ेगा तब ये 1000 रुपया ज्यादा मिलेगा। अगर ये 5 से 10 ना करे, यानी 5% ना बढ़ाए तो ये 1000 भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये रुपया में 1000% में 5% दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो आप कह सकते हो 5% बराबर 1000, 5% बराबर 1000। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो भैया क्रय मूल्य तो होता है 100%, तो ये 5% वाला मान तो क्रय मूल्य हो नहीं सकता, इसे मुझे किसी तरह 100 बनाना पड़ेगा। तो आप जान रहे हो कि 20 से गुणा कर दें, 20 पंजे 100 हो जाएगा, लेकिन 20 से इधर गुणा करेंगे तो इधर भी हमको 20 से गुणा करना पड़ेगा और ये 20 से गुणा करके हो जाएगा 100%, और यहाँ 20 से गुणा करेंगे तो 1000 का 20 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। आपका यही क्या हो गया, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 है,
यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए है क्या ना, 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब होता है 100 से 20 ज़्यादा। देखिए दोस्तों 100% वह मूल्य होता है, ना तो उस पर हमें लाभ होता है ना तो हानि होती है। 100% से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको लाभ होने लगेगा, और 100% से कम हो जाएंगे तो हमको हानि होने लगेगी। यहाँ पर 20% लाभ है, इसका मतलब 100 से ये ज़्यादा है कितना, 20, यानी 120%। ठीक, और ये कह रहा है 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 है। यहाँ पहले देखिए 18% हानि की बात किया है ना, यानी 100 से 18 कम, और जब आप 100 से 18 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 से 18 कम करने पर 82 होगा। कितना होगा, 82 होगा, यही ना होगा। 100 से 18 कम कर दिया तो 82% है। अब इन दोनों का जो अंतर है, इन प्रतिशतों के अंतर की वजह से ही, इन प्रतिशतों के अंतर की वजह से ही तो यहाँ पर 570 रुपए का अंतर है ना। तो इनमें देखिए अंतर कितना है, 82 में हम कितना जोड़ दें, 18, तो 20 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। 82 में 18 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 100 हो गया। देखो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए ना, अंतर आपका सीधा सीधा आ जाएगा। आप 120 से 82 घटा लो, और मैं यहाँ कह रहा हूँ 20% लाभ है, ये 18% हार है। 20 18 दोनों को हमने जोड़ लिया तो आ गया अंतर कितना, 38%। आप यहाँ घटा करके 38% ले आ सकते हो। यहाँ ये 100 से 20 ज़्यादा है, ये 100 से 18 कम है, यानी ये एक ज़्यादा है एक कम है, तो दोनों को जोड़ करके अंतर आएगा 20 18 कितना हो जाएगा, 38% का अंतर होने की वजह से ये 570 रुपए का क्या है, अंतर है ना। अब यहाँ पर मैं 19 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 19 दूना 38, यानी 2% हो गया, तो 19 तियाँ 57, 30 हो गया। 2% माने अगर ये 30 है, 2% माने अगर ये 30 है, तो हमको जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दीजिए, आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए कहा है, मैं यहाँ पर और भी कर सकता हूँ, 1% का मान भी निकाल सकता हूँ। 2 एकन्नम 2, यानी 1% हो गया, और 2 से ये 15 बार में, यानी 15, 1% माने 15 रुपया। कहा है 12% हानि, भैया 100% वह मूल्य होता है, ना तो इस पर लाभ है ना हानि है। 12% हानि कर दोगे, इसका मतलब 88%, है ना। 1% माने अगर 15 है, तो 88% ज्ञात करने के लिए यहाँ 88 से गुणा करोगे, 88 एकन्नम 88% हो जाएगा। यहाँ भी 88 से गुणा कर दोगे, आप 88 से गुणा कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। 15 छक्का 90, 7 5 अट्ठे 20 हो जाएगा। 20 हासिल 12 हो गया, 15 अट्ठे 120, और 12, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 300, सॉरी 300, हाँ 132 होगा ना, 132 होगा। 1320 ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 1320, यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई। ठीक है, 18% के लाभ पर, यानी 100 से 18 ज़्यादा। यदि वह 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता। भैया लाभ हो रहा था 18%, लाभ होने लगेगा 25%। देखो ये 18 है, ये कितना है, 25 है। 18 से 25 होने के लिए कितना का अंतर है, तो आप कहोगे 7%। ये 7% ज़्यादा क्यों मिलने लगेगा, ये 7% तभी ज़्यादा मिलेगा जब आप 49 रुपया अधिक में बेचोगे, यानी 7%, ये 49 रुपया बढ़ने से यहाँ 7% आपको लाभ ज़्यादा होने लगा है। इसका मतलब 7% का दाम कितना है, 49 है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 7 एकन्नम 7 यानी 1%, और 7 सत्ते 49 यानी 1% का माने कितना है, 7 है। अब क्या है,
क्रय मूल्य बताओ। भैया क्रय मूल्य तो 100% होता है ना। अगर 1% माने 7 है तो 100% इसको बनाने के लिए मैं 100 से गुणा करूंगा, इधर भी 100 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 100%, और ये हो जाएगा 7 और 100 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 रुपया। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले सवाल पर। देखिए साथियों, ये अपना अगला क्वेश्चन है और ये टाइप भी अलग है, पीछे जो टाइप का क्वेश्चन था उस टाइप से अलग है। इसमें कहा है ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी ने उसे 2,860 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। यहाँ पर कई बार सामान को बेचा जा रहा है। ए बी को 10% लाभ पर बेच रहा है, बी सी को 30% लाभ पर बेच रहा है, तब सी के पास जो पहुंचा है कितने रुपए में पहुंचा है, 2,860 रुपये में पहुंचा है ना। तो सी कितने रुपए में खरीदा है, तो 2,860 रुपये में खरीदा है, इसका तो मालूम है। तो मान लिया ए एक्स रुपये में खरीदा था, ए एक्स रुपये में खरीदा था और जब बेच रहा है तो 10% लाभ पर बेच रहा है। तो भैया 100% वह दाम होता है जिस पर ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। 10% लाभ ले रहा है, इसका मतलब 100 से 10% ज्यादा ले रहा है, यानी 110% पर ये बेच रहा है। किसको बेचा है, बी को बेच दिया है ना। अब बी को बेच दिया यानी बी ने इसको खरीद लिया, ए ने बेचा बी ने खरीदा, और बी अभी खरीदा है, बी अब फिर बेच रहा है तो सी को बेचेगा 30% लाभ पर। ये जो धन है अपने आप में 100% कहलाएगा, और ये धन किसका है, बी के लिए 100% है, ए के लिए तो 110% है, लेकिन बी ने खरीदा है ना, तो बी के लिए ये क्या है, 100% है। और बी अब क्या करेगा, सी को बेचेगा, और कैसे बेचेगा, 30% लाभ पर, यानी 130% पर बेचेगा। और सी को बेचेगा तो सी के पास पहुंच गया, और सी ने जो रुपया दिया वो कितना दिया, 2,860, यानी ये सी के पास जब पहुंचा है तो ये सी का क्रय मूल्य है, और सी ने जब क्रय किया है तो कितने में क्रय किया है, 2,860। बस यही आपका कैलकुलेशन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो, है ना। ये देखिए, ये 100 में 2 शून्य है और ऊपर 2 शून्य कैंसिल हो गया, और अब ये आपका 100 यहाँ से हटा करके, यहाँ से मैं 100 को हटा दूं तो यहाँ पर 2 शून्य हो जाएगा। एक लाइन और बनाते हैं, यक्स 11 और 13 ऊपर हैं तो उधर जाएंगे तो नीचे हो जाएंगे, यानी बटे में हो जाएंगे, और 100 नीचे है तो उधर जाएगा, गुणा कर लेगा। तो 2860 गुणे कितना, 100 बटे कितना हो जाएगा, 13 गुणे 11 गुणे 13, 11 गुणे 13। अब 13 से आप डिवाइड कर दो, 13 दूना 26, बचा कितना, 2 हो जाएगा 26, 13 दूना 26, 0 हो गया। अब ये 11 से 11 दूना 22, यानी 20 हो गया। 20 में आप 100 से गुणा करोगे तो 100 वाला 2 शून्य, 20 वाला 1 शून्य, कुल 3 शून्य हो जाएगा, और ये 2 एकन्नम 2, 2000, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये है अपना अगला क्वेश्चन और यही है आपका अंतिम क्वेश्चन, है ना। इसमें कहा है ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी ने उसे 2,310 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। भैया यहाँ पर सी ने कितने में खरीदा है, 2,310 रुपये में। सी का पता है कितने में खरीदा है, ए ने कितना खरीदा था ये पता करना है। तो भैया शुरुआत हुई है ए से, ए एक साइकिल बी को बेच रहा है कितने में, 5% लाभ पर। मान लिया ए ने यक्स रुपए में खरीदा था, और जब बेच रहा है तो 5% लाभ पर, इसका मतलब 105% पर ये बेच रहा है ना। 105% पर बेच रहा है, और किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। तो भैया ए के लिए तो ये 105 है, लेकिन बी के लिए ये क्या है, 100% कहा जाएगा। बी के लिए ये 100% है, और जब बी के लिए ये 100% है तो बी सी को बेचेगा 10% लाभ पर। अगर बी के लिए ये 100% है तो 10% लाभ पर बेचेगा, 110% पर बेचेगा, और ये पहुंच जाएगा किसके पास, सी के पास।
सी के पास पहुंच जाएगा और सी रुपया कितना देगा 2310, है ना। यानी ये इतना मान किसका है, सी का है, और सी का मान 2310 भी है, 2310। बस इसे आप सॉल्व कर लो आसानी से। ये एक शून्य हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपका ये 11 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, इधर वाला 11 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 11 दूना 22 और 11 इक्यानम 11, 210 हो गया। और 105 से मैं डिवाइड कर दूं, 105 दूना कितना हो जाएगा, 105 दूना तुम्हारा 210 हो जाएगा। अब ये देखिए 100 है और ये कितना है, ये 100 है और ये 10 है। 100 और 10 का गुणा कर लेंगे 1000, वही 1000 2 से जाकर गुणा करेगा, तो 1000 गुणे 2, 2000 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। कैसा रहा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।